आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक हृदय विदारक घटना से। जब पाकिस्तान के किसी कोने में हैवानियत की बात होती है, जावेद इकबाल का नाम लोगों की ज़बान पर आ जाता है। पाकिस्तान की गलियों में आज भी इस नाम को सुनकर खौफ से सन्नाटा पसर जाता है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 100 बच्चों को रेप के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसने 100 बच्चों की हत्या करने की कसम खाई थी और गिनती पूरा होने के बाद सरेंडर कर दिया। साल था 1999 जब लाहौर के एक उर्दू अखबार के एडिटर को खत मिला। खत में लिखा था, मैं जावेद इकबाल, मैंने 100 बच्चों की हत्या की है और उनकी लाशों को तेज़ाब में गला दिया है। इनमें से ज़्यादातर बच्चे अनाथ थे या अपना घर छोड़कर भागे थे। चिट्ठी में उस जगह का पता भी दिया गया था जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। चिट्ठी पढ़ते ही एडिटर ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तब एडिटर ने अपने एक क्राइम रिपोर्टर को उस पते पर भेजा। पत्रकार जब उस घर में घुसा तो उसके होश उड़ गए। हर जगह ज़मीन पर, दीवारों पर खून के निशान थे। एक कमरे में लोहे की चेन बंधी थी जिससे शायद बच्चों को बांधकर कत्ल किया जाता था। कुछ बैग में बच्चों के कपड़े, जूते इकट्ठे करके रखे हुए थे। कमरे में एक डायरी भी मिली जिसमें मारे गए बच्चों का ब्यौरा था। कमरे के पीछे 2 ड्रम मिले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे थे और उनमें इंसानी शरीर के अवशेष थे। बुरी तरह से घबराए रिपोर्टर ने एडिटर को सारी खबर दी। तब एडिटर ने लाहौर पुलिस के एक बड़े अधिकारी को फ़ोन करके सब कुछ बताया। पुलिस फ़ौरन उस पते पर पहुंची और सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। उस घर में जगह जगह खून के निशान थे, कुछ अवशेष भी थे। बच्चों के कपड़े व जूते के साथ एक बैग में फ़ोटोज़ भी भरे थे जो मारे गए बच्चों के मरने से पहले या बाद में निशानी के तौर पर खींचे गए थे। एक दीवार पर पिन से कुछ चिट्स लगाई गई थी जिन पर लिखा था कि सारे मर्डर की डिटेल एक डायरी में है और जो लाशें पुलिस को मिली हैं उनको मैं ठिकाने नहीं लगा पाया और अब मैं रावी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पुलिस ने फ़ौरन जावेद को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके 2 साथी भी अरेस्ट हुए जिन्होंने इस काम में जावेद की मदद की थी। पुलिस अभी जावेद को ढूंढ ही रही थी कि वो उर्दू अखबार के दफ्तर में पहुंचा और एडिटर को कहा कि मुझे सरेंडर करना है, और इस तरह आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि जावेद एक बिजनेसमैन संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला पढ़ा लिखा नौजवान था। जब जावेद से इन हत्याओं का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि 20 साल की उम्र में उसे दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। उसकी मां ने रो रो कर उसे रिहा करने की मिन्नतें की। कई बार मां के सामने ही उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। इस गम को मां सह नहीं पाई और कुछ ही दिनों में सदमे से उनकी मौत हो गई। तब उसने कसम खाई कि जैसे मेरी मां मेरे गम में रोती रही, वैसे ही मैं 100 बच्चों की माँओं को रोने पर मजबूर करूँगा। और इसके बाद ही उसने मासूम बच्चों को मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक वीडियो गेम की शॉप खोली जिसमें बच्चों को कभी कम रेट पर या कभी फ्री में टोकन देता था। पैसों का लालच देकर उसने कई बच्चों का रेप किया। जब लोगों को शक होने लगा तो उसे वो काम बंद करना पड़ा। जावेद ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अनाथ या घर से भागे गरीब बच्चों को पैसों का लालच देकर लाहौर के शादबाग वाले उस घर में वो लेकर आता, उनके साथ दुष्कर्म करता, फिर लोहे की जंजीर से उनका गला घोंटकर उन्हें मार देता, लाश के कई टुकड़े करता, कुछ टुकड़े तेज़ाब में गला देता और बाकी नदी में बहा देता। उसने ये भी कहा कि वो चाहता तो 400-500 बच्चों को मार सकता था, लेकिन उसने 100 बच्चों को ही मारने की कसम खाई थी, इसलिए सिर्फ 100 ही मारे। उसने ये भी कहा कि इस दुनिया से उसे नफ़रत है और अपने किए पे उसे कोई शर्मिंदगी नहीं। वो मरने को तैयार था लेकिन माफ़ी मांगने को नहीं। जावेद के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान की जनता में बहुत गुस्सा था। लोग उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटके देखने चाहते थे। आखिरकार अदालत ने उसे 16 मार्च 2000 को सजाए मौत सुनाई। अदालत ने कहा कि जिस तरह जावेद ने 100 बच्चों को बेरहमी से मारा है, उसी तरह जावेद को भी 100 बार फांसी दी जाए, उसकी लाश के टुकड़े करके तेज़ाब में गलाए जाएं। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के फैसले के विरोध में आवाज़ें उठने लगी। आखिरकार कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और जावेद को सिर्फ फांसी की सज़ा हुई। लेकिन फांसी से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को जावेद और उसके दोस्त की लाशें लखपत जेल की
छत से लटकी हुई मिली। दोनों के हाथ नीले पड़ चुके थे। ये भी कहा गया कि उन्हें जहर देकर मारा गया है और बाद में छत से लटकाया गया, लेकिन अंत में इसे आत्महत्या ही करार दिया गया। कुछ पुलिस वालों को लापरवाही के कारण सस्पेंड भी किया गया। इस तरह से पाकिस्तान के इस खतरनाक सीरियल किलर का अंत हुआ। इस शातिर तरीके से इसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया कि जब तक खुद इसने अपना अपराध नहीं कबूला तब तक दुनिया को कुछ पता ही नहीं चला। एक पढ़े लिखे अच्छे घर के साधारण शख्स का ऐसा रूप बेशक डराने वाला है। ऐसे जघन्य अपराध हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान कब और कैसे जानवर बन जाता है।